नमस्कार, न्यूज़ सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। नवलगढ़ उपखंड के गांव ढूंढलोद में सोमवार को ढूंढलोद पब्लिक स्कूल ढूंढलोद में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने सदन में जोरदार बहस की। इस मौके पर देश में हो रहे हालात और देश में हो रहे विकास पर जमकर बोले। पार्लियामेंट में विभिन्न योजनाओं को सरकार किस तरह से जनता के सामने लागू करती है। देश का युवा नीतियों को समझकर अर्थव्यवस्था और उपलब्धियों को साकार करेगा, उस दिन देश तेजी से आगे बढ़ेगा। पार्लियामेंट शुरू होने से पहले अतिथियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सदन में पंचायत समिति प्रधान दिनेश सुंडा, नगर पालिका चेयरमैन शोएब खत्री, वाइस चेयरमैन कैलाश चोटिया, मुकुंदगढ़ पालिका चेयरमैन मनीष चौधरी, एडवोकेट विद्याधर सिंह जाखड़, ढूंढलोद सरपंच हरफूल सिंह पूनिया, संस्था के सचिव बी.आर. रणवा अतिथि थे। युवाओं की इस सदन में विद्यार्थियों ने जोरदार परफॉर्मेंस दी, जो नई दिल्ली में स्थित लोकसभा जैसे हुबहू लग रही थी। स्कूली बच्चों द्वारा इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था कि देश की बागडोर अच्छी तालीम वाले और क्रांतिकारी युवाओं के हाथों में होनी चाहिए। जो युवा छात्र संसद का आयोजन हमारे नवलगढ़ क्षेत्र में ढूंढलोद पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया, इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और मेरा तो ये मानना है कि अगर इस तरीके से जो हमारे क्षेत्र की स्कूलों में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक स्मार्ट पर्सनालिटी बना के उभारना बच्चों को, क्योंकि आने वाले समय में देश का भविष्य यही है। और इस तरीके से पॉलिसी मेकिंग की बातें हों, चाहे समाज में अन्य जो समस्याएं, चाहे कोरोना की हो, लंपी जैसे वायरस की बात हो, चाहे एक्सीडेंट्स की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, सभी विषयों पे खुल के बच्चों के बीच में जो ये चर्चा का आयोजन किया गया है, मैं कहता हूँ बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और मैं डायरेक्टर साहब रणवा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे देश में इस तरीके से 300 स्कूलों में जो आयोजन हुआ, उसमें हमारे ढूंढलोद की स्कूल को स्थान मिला। इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि हमारे क्षेत्र की स्कूल का उसमें चयन हुआ। और यही चीज़ मैं तो चाहता हूँ हमारी पंचायत समिति हो, चाहे पंचायतों के माध्यम से ये बच्चे पूरे क्षेत्र में इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में जो आज समस्या हमारे को झेलनी पड़ रही है, जो योग्य जनप्रतिनिधि हैं और जो इसमें जाति, बिरादरी, क्षेत्रवाद, इन चीज़ों से ऊपर उठ के केवल देश के और क्षेत्र के विकास और डेवलपमेंट के बारे में सोचें, ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करने में जो ये पीढ़ियाँ बन के तैयार हो रही हैं, जिनका सर्वांगीण विकास ऐसे विद्यालयों में हो रहा है, निश्चित तौर पे देश की दिशा और दशा बदलेंगी और हमारे देश का पूरे विश्व में एक नंबर पे नाम जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और हो अपना, ये हमारा सपना है सभी पूरे देशवासियों का। 2047 में देश विकसित कैसे हो, ये स्टार्टिंग इस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम चली है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल में देश के अंदर 300 स्कूल का चयन किया गया। 300 स्कूल में 2 स्कूल योजना की अपनी सिलेक्ट हुई है, ढूंढलोद पब्लिक स्कूल ढूंढलोद और ढूंढलोद पब्लिक स्कूल। 18,000 बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2047 के अंदर ये बच्चे इस देश के लीडर होंगे, क्योंकि ये आज कोई 13 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 15 साल का है, उस लेवल तक जाते जाते ये अपना फ्यूचर बनाना शुरू करते हैं। तो निश्चित रूप से जो आज की संसदीय प्रणाली, जो यूथ पार्लियामेंट का आज प्रोग्राम हुआ है, कैसे इसमें अध्यक्ष होता है, कैसे प्रधानमंत्री का रोल होता है, क्या पक्ष का रोल होता है, क्या विपक्ष का रोल होता है, सारे बच्चों ने अपना अपना रोल बहुत शानदार तरीके से किया है। और आगे जाकर यही बच्चे इस देश का निर्माण करेंगे। इस देश का जो डोर होगी, ये निश्चित रूप से इन बच्चों के हाथ में होगी। मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, दिनेश जी सुंडा, प्रधान पंचायत समिति नवलगढ़, विद्याधर जी जाखड़, सीनियर एडवोकेट है, प्रेसिडेंट हैं, कैलाश जी चोटिया, अपने शोएब जी खत्री, मनीष जी चौधरी, सभी गेस्ट हैं, इन्होंने सभी ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की है। और निश्चित रूप से मैं प्रधान जी का तो निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि पंचायत समिति के अंदर जब भी साधारण सभा हो, इन बच्चों को वहाँ भेजें। मैं अध्यक्ष नगर पालिका दोनों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने भी निश्चित रूप से वहाँ इन्वाइट करने के लिए बोला है और वहाँ बच्चे जाएंगे। और ये यहाँ की व्यवस्थाएं कि प्रजातंत्र में नीचे से कैसे व्यवस्थाएं शुरू होती है, निश्चित रूप से ये बच्चे सीखेंगे और आगे जाके देश की सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़ी पंचायत जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पे जाके ये बच्चे निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है इनमें से कोई न कोई बच्चा निश्चित रूप से वहाँ जाके और काम करेगा, देश की नीति दिशा निर्धारित करेगा। थैंक यू। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।